गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। बीए पार्ट 1 ज्योग्राफी की आज की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भूमिगत जल के कार्य, वर्क ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। बच्चों, भूमिगत जल से जो बनी स्थलाकृतियाँ हैं उनको हम कास्ट स्थलाकृतियाँ या कास्ट टोपोग्राफीज़ भी कहते हैं। बच्चों, यूगोस्लाविया का जो एड्रियाटिक तट है, उस एड्रियाटिक तट के आसपास जो चूना पत्थर क्षेत्र हैं उस पर बनी हुई स्थलाकृतियों के आधार पर ऐसी स्थलाकृतियों को हम कास्ट टोपोग्राफीज या कास्ट स्थलाकृतियाँ कहते हैं। और बच्चों, ये जो कास्ट स्थलाकृतियाँ हैं वो चूना पत्थर वाले जो प्रदेश हैं उसमें अधिक बनती हैं। तो हम ये कह सकते हैं किसी प्रदेश की अधोभूमि का वह तल जिसके नीचे जो वाटर जो शैलें हैं, रॉक्स हैं, वो जल से ओतप्रोत रहती हैं, उस प्रदेश का भूमिगत जल जो है, भूमिगत जल तल जो है वो अंडरग्राउंड वाटर लेवल कहलाता है। और इसी के फल द्वारा जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बच्चों, ये जो कास्ट टोपोग्राफीज़ हैं ये भी दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहले हम उस बारे में चर्चा करेंगे कि कास्ट स्थलाकृतियाँ जो हैं उस पर जो क्रियाएं होती हैं, जो मैकेनिज्म होता है वो कैसे होता है। तो बच्चों, सबसे पहले उस पर जब जो क्रिया होती है घुलन क्रिया, जिसको अपन कोरोजियन कहते हैं अंग्रेजी में। दूसरी क्रिया जो है वो है जल गति क्रिया, हाइड्रोलिक एक्शन। तीसरी जो क्रिया है वो है अब्रेशन या अपघर्षण। और चौथी जो क्रिया है वो है एट्रिशन या सन्निघर्षण। बच्चों, सन्निघर्षण जो है उसमें जो जल के साथ जो कंकड़ पत्थर होते हैं वो आपस में ही एक दूसरे से टकराकर छोटे होते रहते हैं, जबकि अपघर्षण की क्रिया में जो नदी के साथ जो कंकड़ पत्थर जो होते हैं वो नदी के पानी के साथ जब चलते हैं तो वो रेगमाल के कण जो हैं, जिस प्रकार रेगमाल जो है वो लकड़ी को घिसता है, उसी प्रकार ये ड्रिलिंग टूल्स जो हैं ये नदी की तली को घिसते हैं और जो अपर्दन करते हैं उसको हम अपघर्षण कहते हैं। इसी प्रकार नदी का जो जल है वो जब कुछ घुलनशील चट्टानों को अपने साथ घोल लेता है, ऐसी क्रिया को अपन घुलन क्रिया कहते हैं। तो बच्चों, ये जो क्रियाएं हैं, ये घुलन क्रिया है, जल गति क्रिया है, ये जो क्रियाएं हैं इन क्रियाओं के द्वारा इस स्लाइड में आप देख सकते हैं ये जो क्रियाएं हैं वो है घुलन क्रिया, जल गति क्रिया, अपघर्षण और सन्निघर्षण। अब हम बात करते हैं बच्चों स्थल रूपों की। तो दो प्रकार के स्थल रूप हैं, अपर्दनात्मक और निक्षेपात्मक। अपर्दनात्मक स्थल रूप जो है आप स्लाइड में देख सकते हैं। पहला लेपीज है, दूसरा घोल रंध्र है, तीसरा डोलाइन, युवाला चौथा, पांचवा कास्ट खिड़की, छठा पोलजे, सातवां नदी घाटी और आठवां कंदरा। जबकि निक्षेपात्मक में है स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट और कंदरा स्तंभ। इस प्रकार बच्चों ये जो स्थल रूप हैं हम इनकी अपर्दनात्मक स्थल रूपों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं घोल रंध्रों की, सिंक होल्स की। बच्चों, जो घोल रंध्र है इस चित्र में आप स्लाइड में आप देख सकते हैं, घोल रंध्र जो है किस प्रकार बनते हैं। बच्चों, चूने की जो चट्टानें होती हैं उसके प्रदेश में जब ऊपरी सतह पर जब वर्षा का जल आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर वो सक्रिय घोलक बन जाता है और चट्टानों की जो जॉइंट्स होते हैं, संधियाँ होती हैं, उसमें ये जल घुलकर और उसके घुलनशील तत्वों को घुलाकर निकाल लेता है। इस क्रिया के कारण बच्चों जो संधियाँ होती हैं, जॉइंट्स होते हैं, उनका विस्तार हो जाता है और असंख्य छिद्र हैं उनका निर्माण होता है। और इन छोटे छोटे छिद्रों को हम सिंक होल या घोल रंध्र कहते हैं। बच्चों, दूसरी स्थलाकृति जो है वो है लेपीज। लेपीज जो है अवकूट भी कहलाते हैं। बच्चों, जब चूनायुक्त शैलें जो होती है, रॉक्स होती हैं, उन पर जल पड़ने से खड़ी संधियाँ जो होती हैं उस पर विलयन की क्रिया से जो चूना पत्थर है वो तो घुलकर वहाँ घुल जाता है और वहाँ पर गड्ढे बन जाते हैं और इस गड्ढों की जो दीवारें हैं वो सीधी खड़ी रह जाती हैं। ऐसी रचनाएं जो है एक दूसरे के समानांतर खड़ी दिखाई पड़ती हैं और इसी को हम लेपीज या अवकूट कहते हैं। इसके पश्चात बच्चों जो तीसरी प्रमुख स्थलाकृति वो है युवाला। बच्चों, निरंतर जो घोलीकरण की क्रिया होती है उसके कारण जो छोटे छोटे विलय छिद्र होते हैं वो बड़े विलय छिद्रों में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसको हम डोलाइन कहते हैं। और ये जो डोलाइन है ये बहुत वृहद आकार का एक गर्त का निर्माण करते हैं और इस विस्तृत गर्त को ही हम क्या कहते हैं, युवाला या सकुंड कहते हैं। युवाला के पश्चात बच्चों इस चित्र में आप देख सकते हैं विलय छिद्र है। विलय छिद्र से किस प्रकार डोलाइन का निर्माण हो रहा है और डोलाइन से भी बड़ी आकृति जो है वो है युवाला है। बच्चों,
अब हम बात करते हैं युवाला से भी बड़े बड़े जो गर्त है उसकी बात करते हैं, वो कहलाता है पोलजे। ये पोलिए जो है बच्चों, ये कई युवाला जो अब आपस में मिल जाते हैं तो विशाल खाइयाँ बन जाती है, और इन विस्तृत खाइयों को ही हम राजकुंड या पोलिए कहते हैं। और इसकी तली या फर्श जो है बच्चों, वो समतल और दीवारें खड़ी ढाल वाली होती हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है पश्चिमी बाल्कन जो क्षेत्र है यूरोप का, उसमें लिवोनो पोलिए जो है वो बहुत बड़ा पोलिए है, इसका उदाहरण है। इसके पश्चात बच्चों, पोलिए के पश्चात हम बात करते हैं कंदरा की या गुफा की। बच्चों, जब भूमिगत जल अपरदन द्वारा निर्मित ये जो कंदराएँ हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कास्ट प्रदेश की इंपॉर्टेंट स्थलाकृति हैं। कंदराएँ बच्चों ऊपरी सतह के नीचे एक रिक्त स्थान के रूप में होती हैं, जिसकी रचना भूमिगत जल की घुलन क्रिया तथा अपघर्षण की क्रिया यानी कि सॉल्यूशन और कोरोजन दोनों के द्वारा होती है। बच्चों, संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत अच्छा उदाहरण है कार्लसबाद जो कंदरा है, वो इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है। भारत में भी बच्चों, देहरादून, दक्षिणी पश्चिमी बिहार के रोहतास पठार, मध्य प्रदेश के बस्तर जिले के पास चित्रकूट आदि विशाल कंदराएँ जो हैं वो पाई जाती हैं, जो चूना पत्थर के क्षेत्रों में निर्मित कंदराएँ हैं। इसके पश्चात बच्चों, अंधघाटी की बात करते हैं हम। बच्चों, जब विलय छिद्र जो है, सिंक हॉल्स जो हैं, नदी के प्रवाह मार्ग के बीच में आ जाते हैं, तो पूरी की पूरी नदी उसके अंदर गिरकर विलीन हो जाती है, और ये विलुप्त धाराएँ जो हैं बाद में पातालीय नदियों का रूप ले लेती हैं और अंदर ही अंदर बहती हुई सागर तक पहुंच जाती है। लेकिन नदी की जो शुष्क शेष घाटी थी, सिंक होल में गिरने के बाद जो घाटी पहले बहा करती थी, वो घाटी अब सूखी रह जाती है। ऐसी घाटी को हम शुष्क घाटी को हम अंधी घाटी भी कहते हैं। ऐसी घाटी को हम शुष्क वैली या ड्राई वैली कहते हैं। और चूँकि जो नदी है वो अब अंदर चली गई है और उसकी जो घाटी को हमको दिखाई नहीं देती, ऐसी घाटी को हम अंधी घाटी या ब्लाइंड वैली कहते हैं। इसके पश्चात बच्चों, जो नदी का जो निक्षेपात्मक स्थल रूप हैं, हम उनकी चर्चा करते हैं। ये निक्षेपात्मक स्थल रूप है बच्चों, स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट और कंदरा स्तंभ। बच्चों, जब ये तीनों रूप जो है डिपोजिशन से निर्मित हैं, तो जब नदी की जो गुफा होती है, केव होती है, उस केव में जब जल के साथ जो घुला हुआ पदार्थ है वो ऊपर की छत से बूंद बूंद करके नीचे की ओर टपकने लगता है, तो चूंकि कंदरा की गर्मी के कारण जो जल है वो तो वाष्प होके उड़ जाता है, और वो जो पदार्थ था, चूना था, उसके साथ एक स्तंभ के रूप में नीचे की ओर लटकने लगता है। ऐसे लटके हुए स्तंभ को हम स्टैलेक्टाइट कहते हैं। और बच्चों, जब स्टैलेक्टाइट के विपरीत स्टैलेग्माइट ऐसा जो स्तंभ है, वो जो कंदरा या गुफा होती है, उसकी फर्श से कंदरा के छत की ओर ऊपर की ओर उड़ता हुआ स्तंभ बनता है। और जब ये दोनों स्तंभ आपस में मिल जाते हैं बच्चों, तो ऐसे स्तंभों को हम कंदरा स्तंभ भी कहते हैं। इस प्रकार बच्चों, जो नदियां हैं उसके ये जो स्थल रूप हैं, जिसको अपन कास्ट टोपोग्राफीज या कास्ट स्थलाकृतियाँ कहते हैं, उनकी फॉर्मेशन होती है। बच्चों, भारत में कश्मीर, कांगड़ा घाटी, शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र, मध्य प्रदेश में भेड़ा घाट और आंध्र प्रदेश के कुर्नूल ज़िले में ऐसे भू आकार देखने को बहुत मिलते हैं। ये भारत के बारे में जानकारी हुई। इस प्रकार बच्चों, ये जो कास्ट टोपोग्राफी का चैप्टर है, इसमें से जो भी प्रश्न बनते हैं, वो उम्मीद है आपके इस चैप्टर से कवर होंगे। उम्मीद है। धन्यवाद। थैंक यू।